नमस्कार। आरएनए यानी रिसर्च एंड एनालिसिस टीवी के कार्यक्रम तीसरा नेत्र में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि देश आज जिस प्रकार से अनेक समस्याओं से दो चार हो रहा है, जिस प्रकार अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर आर्थिक क्षेत्र में आमजन हर रोज कोई ना कोई नई चुनौती को फेस करता है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। आर्थिक रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात मानते हैं तो वो ये बता रही हैं कि आने वाले 3-4 साल तक कोविड ने इतनी बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया है कि आने वाले 3-4 साल में भी हम ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि नॉर्मल जो प्री कोविड हमारी अर्थव्यवस्था थी उस तक पहुंच पाएंगे। तो सिचुएशन जो है वो ये है। थोड़ा और आगे चलते हैं। देश के सामने आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की समस्याएं भी हैं। आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान और चीन मौके की तलाश में है कि कब उनको मौका मिले और कब वो अपना कार्य करें। और साथ ही सबसे ऊपर अगर हम लोग देखें तो जो हमारे देश की सरकारें हैं वो संवेदनहीन प्रतीत होती हैं या फिर बेखबर। सरकार की ये बेरुखी न केवल आम जन को असमंजस की स्थिति में धकेल रही हैं, बल्कि हर पल आम जन के मानस पटल पर गहरी होती हुई चिंता की रेखाओं को पढ़ पाने में भी असफल हो रही है। सरकार या फिर ये कहिए कि सरकार चलाने वालों की निजी चकाचौंध में आम जन अपनी उमस को किसी प्रकार से संभालता सहेजता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो शायद सब कुछ सहज या शांत लगेगा। शायद आपको लगे कि किसान आंदोलन के आयाम पंजाब तक की सीमित हैं, पर आंदोलित किसान की जैसा कि वो महसूस करता है कि उसकी अपनी चुनी हुई सरकार द्वारा उसके मृत्यु का लिखा हुआ संदेश और इस दुख को नजरअंदाज करने का हम जोखिम भी उठा रहे हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि लोकतंत्र में जो चुनाव लोकतंत्र का पैमाना बने और ये पैमाना एक बार फिर से बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल सरीखे राज्यों में भगवा भी लहरा सकता है। या फिर यह कह लीजिए कि देशवासियों के दिलों में पनपती हुई उमस की उष्णता अभी व्यापक ना हो, अभी अपनी उग्रता ना दिखा पाए। अगर हालात ना बदले तो फिर ये तूफान आने से पहले वाली शांति का प्रतीक भर होगी। आमजन की बात सरकार ना सुने तो विरोधी पार्टियां आमजन की आवाज, उसकी आशाएं, उसकी शंकाएं, उसकी शंकाओं के निवारण की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। यह विपक्ष ही होता है जो सरकार पर दबाव बनाकर उसको लोगों की बात सुनने के लिए बाध्य करता है। पर हमारे लोकतंत्र की विडंबना देखिए, आज हमारे देश में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस उसके हाव भाव देख लीजिए, उसके काम करने का अंदाज देख लीजिए। जनता के मुद्दों को उठाने में उसकी विफलता जो है वो भारतीय लोकतंत्र का मुंह चढ़ाती फिर रही है। आज कांग्रेस के अंदर और बाहर समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं के प्रति उसका काम चलाऊ रवैया बिना शक सरकार को जनता को विसार देने का बहाना तो देता ही है, पर आम जन की आखिरी आशा का भी गला घोटता है। लोकतंत्र की सफलता का राज मजबूत विपक्ष है। इतिहास गवाह है कि जब जब और जहां जहां विपक्ष कमजोर हुआ है, सरकारों ने नागरिकों को लाइनों में लगने के लिए मजबूर किया है। कभी इस नाम पर तो कभी उस नाम पर। इस नाम में नोटबंदी भी शामिल है और उस नाम में कोविड-19 भी। आज जब सरकार लोक आवाज को सुनने, मानस पटल को पढ़ने में नाकामयाब है, विपक्ष नकारा है, ऐसे में आज आम जन को ही आगे बढ़कर यह साबित करना होगा कि हमारा लोकतंत्र एक मजबूत नींव पर बना हुआ है। यह इंश्योर करना होगा कि हमारे संविधान में अंकित आम जन के अधिकार व फर्ज सिर्फ किताबी नहीं है। अर्नब गोस्वामी हो या वरवरा रॉय, देश के कानून की नजरों में सब बराबर हैं, और हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि सरकार चाहकर भी दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर ना कर पाए। 8 माह पहले जब देश में सबसे पहले कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा,
उस समय जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने आगे बढ़कर जोखिम उठाकर पर्सनल सेफ्टी का बिल्कुल भी उन्होंने परवाह ना करते हुए जिस प्रकार से सेवा भावना से कार्य किया, उसकी चारों ओर प्रशंसा हुई, हम सब ने की। और हमने देखा कि किस प्रकार हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारा मेडिकल स्टाफ आगे बढ़ बढ़कर लोगों को जाकर के वो जागरूक कर रहा था, लोगों का इलाज कर रहा था। हमें हमारे चैलेंजेस के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी हमने हार ना मानते हुए ये फैसला किया था कि हम कोरोना को, कोविड-19 को हराएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? पंजाब में 2 इंसिडेंट जो हैं वो पिछले दिनों हुए, जो आप सबके सामने लेके आ रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल में एक सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन को ऑनलाइन लाइव दिखाया गया इंटरनेट पर। बताइए क्या पर्पस होगा इस ऑपरेशन को लाइव दिखाने का? सिविल सर्जन जो कि खुद वहां पे मौजूद थे, उनके साथ जो डॉक्टर्स थे, उनकी संवेदनाएं कहां थी? क्यों उन्होंने एक छोटा सा प्रचार जो है अपने आप के लिए, अपनी प्राप्तियों के लिए, प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का जघन्य अपराध किया? जी, मैं इसे अपराध ही बोलूंगा, क्योंकि जो औरत जिसका वो ऑपरेशन चल रहा था, उसकी प्राइवेसी, उसके अधिकारों का हनन जिस संवेदनहीनता से किया गया, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए कम है। और साथ ही दोस्तों, थोड़ा और भी आपको बताते हैं कि पंजाब में ही बठिंडा के सरकारी हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव खून 4 लोगों को, जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित थे, उन्हें चढ़ाया गया, एक औरत को भी चढ़ाया गया। तो बताइए, जिस मेडिकल फ्रेटर्निटी की हम संवेदना से, जितनी सेंसिटिविटीज का प्रदर्शन उन्होंने किया कोविड-19 में लड़ाई में, उसकी हम प्रशंसा कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं उसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के कुछ मेंबरों की असंवेदनाओं की। अगर हमने टाइमली एक्शन लिया होता, सरकार समय से जागी होती, तो शायद ये इस प्रकार के जो केसेस हुए हैं, HIV पॉजिटिव खून किसी पेशेंट को चढ़ा देना, या जिस प्रकार से सिविल सर्जन की प्रेजेंस में एक औरत की जो प्रसव की प्रक्रिया है उसे ऑनलाइन दिखा देना, तो ये कभी भी ना होता। सरकारें कब जागेगी, संवेदनाएं कब जागेंगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।